राम पुस्तक पढ़ता है, तो बच्चे राम के अनुसार यहां पर क्रिया आई। यदि यहां पर लड़की होती तो यह आता सीता पुस्तक पढ़ती है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग। क्लियर बच्चों, वेरी गुड। तो प्यारे बच्चे क्रम वाच्य में रूपांतरण कराया था इस वाक्य का, तो बताइएगा इसका आप कैसे रूपांतरण करेंगे, एक बार सभी प्यारे दोस्त बताइएगा। तो बच्चे राम पुस्तक पढ़ रहा है, भाई ये आंसर तो इसका नहीं होगा। तो बच्चों याद रखना कर्म वाच्य में आपको ध्यान रखना है, यदि कर्तरी वाच्य होता है तो उसमें के द्वारा या द्वारा आपको मिलेगा। आप देख लेना, इस चीज को पकड़ लेना कि यदि बीच में कहीं आपने पढ़ा कि राम पुस्तक पढ़ता है तो कर्तरी वाच्य है, और इसको यदि कर्म वाच्य में बदलना है तो आपको देखना है राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई या राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। इस प्रकार आपको द्वारा लगा जरूर मिलेगा कर्ता के साथ। ठीक है, तो वह वाक्य क्या होगा दोस्तों, कर्म वाच्य होगा। ठीक है मेरे भाई, तो प्यारे बच्चे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेरे दोस्तों बी वाला। ठीक है ना, बिल्कुल आंसर इसका बी वाला आपको लॉक करना है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना इस प्रकार आपको पहचानना है वाक्य। ठीक कर देंगे ना। यदि बेटा द्वारा कर्ता की बात के या कर्ता के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई तो वहां पर आप ध्यान रखना कि भाई द्वारा लगा हुआ है तो ये कर्म वाच्य का ही उदाहरण है। ठीक है, और क्वेश्चन आ गया कहानी लिखी गई। क्वेश्चन ऐसे आ गया कहानी लिखी गई, तो बच्चों आप क्या बताओगे, कहानी लिखी गई, कहानी लिखी गई, तो आप क्या बताएंगे, कौन सा वाच्य बताएंगे। कहानी के अनुसार बच्चों क्रिया का प्रयोग किया गया है, कहानी का जो प्रयोग हुआ, क्रिया जो प्रयोग हुई है वो कहानी के अनुसार हुई है, तो प्यारे दोस्त ये भी आपका कर्म वाच्य होगा। क्या होगा मेरे बच्चे, कर्म वाच्य होगा, याद रखना। ठीक है, और बच्चों भाव वाच्य आपको पता ही है, भाव वाच्य में क्या होता है, मन के जो भाव होते हैं, है ना, मन के जो भाव होते हैं वो होते हैं दोस्तों क्या, भाव वाच्य, और उसमें आपको नकारात्मक थिंक मिलती है ना, अन्य पुरुष होता है, एक वचन होता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। या जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, राम से पढ़ा नहीं जाता, राम से पढ़ा नहीं जाता। ठीक है बच्चों, तो ये आप ध्यान रखना, राम से पढ़ा नहीं जाता, तो बच्चों यहां पर आप ध्यान रखना भाव वाच्य लगाना। ठीक है, याद रखेंगे। तो प्यारे दोस्तों ऐसे वाक्य जो होते हैं आपके भाव वाच्य होते हैं। ठीक है भाई, जैसे मैंने कहा अब चला जाए, तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो बी आंसर प्यारे दोस्त आपका लॉक होता है पहले क्वेश्चन का। चलो क्वेश्चन नंबर 2, ये बच्चों आया था 25 की 4th शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था। ये 2 क्वेश्चन मुझे मिले हैं आज, बच्चे ने बताया भैया मैं बताना चाहता था लेकिन मैं बता नहीं पाया था। तो प्यारे दोस्त इसमें पूछा गया है पूजा का पर्यायवाची। तो क्या होता है दोस्तों पूजा का पर्यायवाची, आपको पता है पूजा होता है, अर्चना होता है मेरे बच्चे, आराधना होता है, उपासना होता है ना, प्रार्थना होता है, तो ये सभी पूजा की तो पर्यायवाची होते हैं। प्रार्थना, ठीक है दोस्तों, आराधना, ठीक है दोस्तों, उपासना, ये सभी क्या हैं, ये सभी पूजा के तो पर्यायवाची होते हैं, आपको याद रखने हैं। ठीक है, ज्ञान, बेटा ज्ञान नहीं होता, तो ए आंसर इसका लॉक किया जाएगा। ज्योति, प्रभा, बच्चों दीप्ति है ना, ये आपको अच्छे से पता है। ठीक है मेरे बच्चे, किरण भी कह देंगे। ठीक है दोस्तों, याद रखना। ठीक है भाई, बिल्कुल ज्ञान का बच्चों जैसे मैं कहूं तो ज्ञान का कह सकते हैं आप लोग बुद्धि, विवेक, यार विवेक से काम लिया करो, है ना, विवेक, और बच्चों जिसे आप प्रज्ञा भी कहते हैं, प्रज्ञा, तो ये होते हैं आपके ज्ञान के पर्यायवाची। और विद्या क्या होती है बेटा, विधा क्या होती है, विधा कहा जाता है रीति को, विधा कहते हैं किसी कार्य के करने के ढंग को, रीति, या प्यारे बच्चे प्रकार भी बोल सकते हैं आप लोग, है ना, रीति, प्रकार, ढंग, तरीका, लिहाज, किसी काम को करने का जो लिहाज होता है, याद रखना आप लोग। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है भाई, तो ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए। ठीक है मेरे बच्चे, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन बताइए जिसकी जानकारी बहुत अधिक हो उसे के लिए एक शब्द क्या होगा। बताइए दोस्तों, जिसकी जानकारी बहुत अधिक हो, बेटा ये शय नहीं है, ये ज्ञानी होता है, अल्पज्ञ। ठीक है, तो अल्पज्ञ किसे कहते हैं, कम जानने वाला। अल्पज्ञ होता है मेरे बच्चे कम जानने वाला, कम जानने वाला जो होता है उसे अल्पज्ञ कहा जाता है ना बच्चों। अज्ञ किसे कहते हैं, अज्ञ होता है बेटा ज्ञान शून्य, जिसको बिल्कुल जानकारी नहीं है, ज्ञान बिल्कुल जीरो है। ठीक है, जो बेटा बिल्कुल जीरो है ना, याद रखना। क्लियर है बेटा, डी नहीं हो सकता, प्रदीप जाट गलत हो जाएगा मेरे दोस्त। द्वारा आपको पता होना चाहिए बेटा, कर्म कर रहे हैं आप, कर्म के अनुसार बात को बदलिए, कर्ता के अनुसार।
ठीक है, तो अज का मतलब क्या होता है बच्चे? अज का मतलब होता है अजन्मा, अजन्मा। ठीक है, और विज्ञ का मतलब होता है मेरे बच्चे जानने वाला, जानने वाला। तो आपका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर बताएंगे जल्दी से। और मेरे भाई एक बात और याद रखना, एक क्वेश्चन बच्चों अनभिज्ञ और अभिज्ञ, इसमें बहुत प्यारे बच्चे परेशान होते हैं। अभिज्ञ और दोस्तों दूसरा नंबर होता है अभिज्ञ। ठीक है, याद रखना अनभिज्ञ और अभिज्ञ। अनभिज्ञ क्या होता है? अनभिज्ञ कहते हैं मूर्ख को। किसको बेटे कहते हैं बच्चों? मूर्ख मतलब अनजान। ठीक है ना, अनजान को याद रखना भाई। और बच्चे अभिज्ञ किसे कहेंगे? अभिज्ञ होता है मेरे बच्चे जानकार, इसका ही विलोम याद रखना है ना, जानकार। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। अनुभवशील बोल देंगे, अनुभवशील। ठीक है भाई, याद रखना प्यारे दोस्त इन सारी बातों को आप लोग। इनमें बहुत ज्यादा बच्चा फंसता है, कभी कभी क्वेश्चन मिल जाता है अनभिज्ञ का विलोम क्या होता है? अभिज्ञ होता है। ये बेटा है मूर्ख अनजान, ये होता है जानकार। ठीक है ना, इनमें सबको अंतर ध्यान से याद रखना। ठीक है दोस्तों, तो प्यारे बच्चे इसका आंसर होता है आपका डी, जिसकी जानकारी बहुत अधिक हो वह विज्ञ होता है। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, हाँ आइएगा। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ, और बच्चे जो बहुज्ञ कहते हैं बहुत ज्यादा जानने वाला। शब्दों का हेरफेर ऐसे ही बदलता है वरना कुछ नहीं होता। ठीक है, याद रखना। आइए क्वेश्चन नंबर 4, कर का पर्यायवाची होगा। बेटा बताइए कौन सा कर का पर्यायवाची है? एक बार सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। कर का पर्यायवाची बताइए बेटा, आज ही का क्वेश्चन है, बच्चे ने बताया है तो सब लोग बताएंगे। जल्दी से आंसर कीजिए एक बार सभी प्यारे बच्चे। चलो, कर का पर्यायवाची भाई आपको पता है, हाथी तो बेटा इसका है नहीं, हाथी तो है नहीं भैया। गज हाथी, तो हाथी का पर्यायवाची हस्ती। ठीक है बच्चे, कुंभी होता है, आपको याद रखना है। लेकिन मेरे बच्चे मृगराज होता है शेर का, आपको अच्छे से पता है। ठीक है दोस्तों, अक्षी होता है मेरे भाई आंख का पर्यायवाची। ठीक है ना, आंख का। तो हाथ का पर्यायवाची होता है, और यदि हाथ ना होता तो आपको किरण मिलता। किरण का भी कर होता है ना, याद रखना, किरण को भी कर पर्यायवाची, किरण को भी बोल देते हैं बच्चे कर। ठीक है ना, यदि। लेकिन यहां पर आंसर होगा मेरे बच्चे सी आपका बिल्कुल राइट। ठीक है ना, हाँ ध्यान रखना दोस्तों। चलो क्वेश्चन नंबर आता है मेरे बच्चे नेक्स्ट, अनुराग का उचित विलोम क्या होगा? सब लोग बताइए बेटा, आज ही का आया हुआ क्वेश्चन है, अनुराग का विलोम। सब लोग बताएंगे भाई। जीवन का तो मरण है बच्चे, जीवन का विलोम तो मरण होता है ना, होता है ना, बिल्कुल। और जीवन बच्चे किसका पर्यायवाची होता है? पानी का भी होता है, याद रखना। ठीक है, अनुकूल का प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा? प्रतिकूल हो जाएगा। अनुकूल का विलोम हो जाएगा प्रतिकूल। अनुज का विलोम हो जाएगा बच्चे अग्रज। ठीक है, मतलब जिसका जन्म पहले हुआ है। और मेरे दोस्त अनुराग का विलोम हो जाएगा विराग। आपका आंसर ए बिल्कुल राइट है, आज ही का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, बहुत अच्छे से, वेरी गुड, बहुत सुंदर। हाँ ठीक है बेटा, बिल्कुल। लेकिन बेटा एक बार ध्यान रखना, इस बार एग्जामिनर इतना तो कर रहा है कि क्वेश्चनों का जो आंसर थे ऊपर नीचे नहीं कर रहा, क्रम से दे रहा है। ठीक है सर, कृतवाच्य के साथ क्या आता है? बेटा कृतवाच्य के साथ क्या आएगा? कर्ता के अनुसार क्रिया प्रयोग होगी। जैसे मैंने कहा आप ही के नाम से, जैसे आप लड़का हैं तो आप कहेंगे मैं इस काम को करता हूं, और आप यदि लड़की है तो आप कहेंगे करती हूं। ठीक है, याद रखो। बंध्या का मतलब होता है बेटा जिसको बच्चा नहीं होता, जो बांझ होता है ना, बांझ होती है महिला, वो बंध्या होती है। ठीक है, याद रखो। चलो मेरे दोस्त, मेरा साथ सभी के साथ है, सभी बहुत अच्छे से पेपर दे के आना, बिल्कुल मत घबराना। ठीक है, हाँ चलो। अनंत का पर्यायवाची होगा दोस्तों अनंत, बताएंगे। अनंत का पर्यायवाची धरती होगा बेटा, धरती, धरा, धरणी, ये तो नहीं होता है ना। धरणी, भूमि, ये तो पृथ्वी के पर्यायवाची है, भूमि, भू। ठीक है दोस्तों, वसुंधरा, वसुंधरा, पृथ्वी। ठीक है मेरे बच्चे, पृथ्वी, ये तो सब धरती के पर्यायवाची हैं। बेटा वस्त्र का आपको पता है चीर होता है ना, चीर। और मेरे बच्चे अंबर भी होता है, अंबर, याद रखना, अंबर भी होता है ना। और बच्चों आपके सामने पता है आपको, वस्त्र तो होता है, ये कपड़ा भी होता है, बिल्कुल कपड़ा होता है बच्चों। पोशाक होता है, ठीक है ना, पोशाक, पोशाक होता है, पहरावनी होता है। ठीक है दोस्तों, पहरावनी होता है, तो याद रखेंगे आप लोग। दिवाकर बच्चे सूर्य का पर्यायवाची है, आप सभी को प्यारे बच्चों को पता है, जिसे आप सूरज भी कहते हैं, है ना। सूरज, दिवाकर, प्रभाकर, सब जानते हो ना। तो बच्चे आपका आंसर होता है आकाश, जिसका प्यारे बच्चे आसमान आप बोलते हैं। ठीक है, शून्य आप बोलते हैं दोस्तों प्यारे बच्चे, नभ आप कहते हैं, गगन आप कहते हैं। कहते हो नहीं कहते हो? तो आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। आंसर नंबर बी आपका बिल्कुल राइट होगा।